19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी एक अलग ही ट्रैक पर अब चलने लगी है। अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उनका पूरा फोकस अब पंजाब पर है। उन्होंने पंजाब में अपना पूरा जो डेरा है वो डाल लिया है और लगातार वो जनता से मिल रहे हैं, एक के बाद एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं ताकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट हो और दिल्ली जैसा जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हश्र हुआ वो पंजाब में ना हो। इसके बाद आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से भी बाहर निकल जाती है, यानी इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ देती है। यानी अब आम आदमी पार्टी की जो आगे की भविष्य की स्ट्रेटजी है वो है एकला चलो। यानी आम आदमी पार्टी ने ये साफ कर दिया है दिल्ली की हार के बाद कि अब वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे और हर राज्य में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए बकायदा अरविंद केजरीवाल ने हर राज्य में अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है और इस कड़ी में आतिशी जो इस समय नेता विपक्ष हैं उन्हें अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जी हाँ, बता दें कि आतिशी को गोवा का प्रभारी बनाया गया है, यानी गोवा का अब जो कामकाज है वो आतिशी संभालेंगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को दिया है। साल 2027 में गोवा में विधानसभा के चुनाव। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 21 मार्च को जो ये जिम्मेदारी है गोवा के प्रभारी की वो पंकज गुप्ता को दी गई थी, लेकिन अब पंकज गुप्ता की जगह आतिशी को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। और इसके पीछे जो वजह आम आदमी पार्टी ने बताई है वो ये कि जो पंकज गुप्ता हैं जिन्हें 21 मार्च को गोवा के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी वो स्वस्थ नहीं है, यानी उनकी सेहत ठीक नहीं है और इसके चलते आतिशी को गोवा का प्रभारी बनाया जा रहा है। तो अब गोवा की जो प्रभारी हैं वो आतिशी होंगी। इसके साथ ही सह प्रभारी के रूप में अंकुश नारंग जो इस समय एमसीडी में नेता विपक्ष हैं, आभास चंदेला और दीपक सिंगला ये सभी सह प्रभारी होंगे जो आतिशी के साथ मिलकर गोवा में काम करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर आतिशी को ही इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी गई, वो भी तब जब आतिशी के पास ऑलरेडी दिल्ली में नेता विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके पीछे का कारण यह है, दरअसल इस समय आतिशी जो हैं वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चेहरा हैं। कहीं भी आप देख लीजिए दिल्ली में, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे बुलडोजर की समस्या हो या फिर जलभराव की समस्या हो, रेखा सरकार को आतिशी 4 कदम आगे होकर घेरती हैं हर मुद्दे पर। अब उनका जो ये जुझारूपन है, और जब वो सीएम रही तब भी उन्होंने पार्टी के लिए वफादारी दिखाई और साल 2025 के विधानसभा चुनाव में जब बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के सूरमा हार गए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता जब अपना चुनाव हार गए, तो इस कड़े मुकाबले में इस बार के विधानसभा चुनाव में आतिशी ही एक ऐसी पार्टी की बड़ी नेता रही जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, जिसका जो इनाम है वो उन्हें मिला, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली। और अब पार्टी ने यानी अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर भरोसा जताते हुए उन्हें गोवा जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी दी है, जहां पर आतिशी का काम होगा कि संगठन को मजबूत वो करें। 2027 में गोवा में विधानसभा का चुनाव है और आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार बनवाएं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली हार के बाद अब जो आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस है वो दिल्ली तो है ही, उसके अलावा पंजाब, गोवा और गुजरात जैसे अहम स्टेट हैं। गोवा इसलिए क्योंकि साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी वहां पर पहली बार चुनाव लड़ रही थी और पहली ही बार में 2 उसके विधायक जीते
और करीब करीब 7% आम आदमी पार्टी को वोट मिला। और यही वजह है कि अब गोवा पर आम आदमी पार्टी की नजरें टिकी हुई हैं और आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर गोवा जैसे छोटे राज्य में ज्यादा मेहनत की जाए तो शायद 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। और इस सरकार को बनाने की जिम्मेदारी अब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सौंप दी है।